अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और कहने लगी, या मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे यहाँ औलाद नहीं है, मैं क्या करूँ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और उस औरत से कहने लगे कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। वो औरत मायूस होती हुई वापस आ गई। रास्ते में उसे एक फ़कीर नज़र आया। फ़कीर ने जब ये देखा कि वो औरत बहुत मायूस है तो कहने लगा कि ए औरत, तुझे क्या हुआ है? तू इतनी मायूस क्यों है? तो वो औरत कहने लगी कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है। मैं इस गर्ज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई कि वो मेरा हाल जानकर मुझे हल बताएंगे कि मैं क्या करूं, मेरे यहाँ औलाद पैदा हो जाए, मगर उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। उस फ़कीर ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ मांगी और उस औरत से कहने लगे, जा, तेरे यहाँ ज़रूर औलाद होगी और तू देखेगी। कुछ अरसे बाद उस औरत के यहाँ औलाद हो गई। वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, या मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे यहाँ औलाद हो गई है। आपने तो फरमाया था कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर बहुत परेशान हुए और अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगे, या अल्लाह, उस वक्त जब मैंने देखा था तो इस औरत के नसीब में औलाद नहीं थी, मगर ये मामला कैसे पेश आया? तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाजिल हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, या मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला इंसान के जिस्म का कुछ गोश्त मांग रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूरे शहर में घूमते रहे, हर शख्स के पास गए और कहने लगे, अल्लाह तबारक व तआला इंसान का थोड़ा सा गोश्त मांग रहे हैं, मुझे आप अपना थोड़ा सा गोश्त काट के दे दें। मगर किसी ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गोश्त न दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर वापस लौटे। रास्ते में वही बुज़ुर्ग बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर वापस लौट रहे हैं तो पूछने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपको क्या हुआ है? आप क्यों मायूस हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बुज़ुर्ग से फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का कुछ गोश्त मांगा है, मगर इस शहर में कोई भी नहीं जो मुझे अपना कुछ गोश्त काट कर दे दे। उस बुज़ुर्ग ने जैसे ही ये बात सुनी तो फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि मुझे एक छुरी दे दो, मैं आपको गोश्त देता हूँ। उस बुज़ुर्ग ने सबसे पहले अपने हाथों का गोश्त काटा और फिर सोचने लगा, शायद अल्लाह तबारक व तआला को पैरों का गोश्त चाहिए हो। फिर थोड़ा सा पैरों से भी उतार दिया। फिर सोचा, शायद अल्लाह तबारक व तआला को टांगों का गोश्त चाहिए हो, तो टांगों से भी गोश्त उतार के दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता उस बुज़ुर्ग ने अपने जिस्म के हर हिस्से का गोश्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया और कहा, जाओ, ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील कर ली है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए मूसा, मैंने एक इंसान का गोश्त मांगा था और तुम भी इंसान थे। अगर तुम चाहते तो ये गोश्त तुम अपना भी दे सकते थे। मगर उस बुज़ुर्ग ने जैसी ये बात सुनी, अल्लाह तबारक व तआला को इंसान का गोश्त चाहिए, तो उसने अपने जिस्म के हर हिस्से से गोश्त काट कर मुझे दे दिया। तो मैं ऐसे शख्स की दुआ कैसे रद्द करूं जो मेरा इतना फरमाबरदार है? जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की ये बात सुनी तो कहने लगे, बेशक या अल्लाह, तू सबसे बड़ा मालिक व खालिक है। या अल्लाह, तू बेशक सबसे बड़ा हिकमत वाला है। प्यारे दोस्तों,
اس دنیا میں اب بھی بہت سے ایسے مالدار لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں۔ ہمیں جب بھی موقع ملے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے میں پہل کریں۔ شکریہ۔